Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, today we will discuss our topic bricks and bridges. Lesson number 5 of your book. You have to read this chapter again and again and underline the difficult words which you can ask me at any time. Okay, students, let's go to your book. So students, let's start our topic bricks and bridges. Bricks mean to say ईंटें जो पक्का मकान बनाने में यूज़ होती हैं, एंड ब्रिजेस फ्लाईओवर्स या ब्रिज पुल, ईंटें और पुल हमारे इस चैप्टर का नाम है, लेसन नंबर 5. In class 3rd, you have studied about different types of houses found in different parts of India. Let us find out the types of materials used in building houses. क्लास 3rd में आप पहले ही पढ़ चुके हो डिफरेंट टाइप्स हाउसेस के बारे में, कि परमानेंट हाउसेस, टेम्परेरी हाउसेस, कच्चा हाउस और पक्का हाउस लाइक. ओके, बट नाउ विच टाइप ऑफ मटेरियल्स वी यूज्ड टू मेक दैट कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. कच्चा हाउस बनाते हैं तो हमें कैसा मटेरियल चाहिए होता है, और पक्का हाउस बनाते हैं तो हमें कैसा मटेरियल चाहिए. जो टेम्परेरी हाउस होते हैं, कच्चा हाउस होते हैं, वो होते हैं जैसे टेंट, हट्स, ट्री हाउस, लो कैबिन्स, इस तरह से. और परमानेंट हाउस होते हैं जैसे बंगलोज, फ्लैट, हवेलीज, विलाज आर बिल्ट विद ब्रिक्स. और इनके लिए कौन कौन सा सामान लगता है? ब्रिक्स यानी ईंटें, पत्थर, सीमेंट, आयरन रोड्स यानी लोहे के सरियों का इस्तेमाल भी होता है, ग्लास, कांच, वुड, मार्बल्स एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें. और कच्चा हाउस के लिए हमें स्ट्रो, बैम्बू, वुड, इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं. तो ये तो रही वो मटेरियल. दीज आर द मटेरियल्स वी नीड टू मेक अ टेम्परेरी हाउस और अ परमानेंट हाउस. नाउ there is a story for you students. Listen it very carefully. It is based on your chapter bricks and bridges. Lokhan lives in a village Dong across river Lohit in Arunachal Pradesh. Remember, अरुणाचल प्रदेश हमारी जो स्टेट है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश. लोहित, वहाँ पर कौन सी रिवर बहती है? लोहित. वहाँ रिवर के किनारे पर एक गांव है डोंग गांव है, जहाँ पर कौन रहता है? लोखन. लोखन नाम का लड़का डोंग विलेज में लोहित नदी के किनारे पर रहता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है. इट इज़ अ हिली एरिया, ये पहाड़ी एरिया है, और जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है. द विलेज रिसीव्स हैवी रेनफॉल. लोखन्स हाउस इज मेड अप ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रो एंड ड्राई लीव्स. ये जो जगह है डोंग, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हिली एरिया है, पहाड़ों में कभी भी बारिश हो जाती है. और लोखन का हाउस जो है वो कच्चा हाउस है, क्योंकि वो मड यानी गारा, कीचड़ जो होता है, मिट्टी की दीवारें, मिट्टी से बना है. बैम्बू, बांस, स्ट्रो जो पराली होते हैं ना, तिनके, सूखे तिनके, उनसे बना है. ड्राई लीव्स और पत्तों से बना है. वन डे लोखन्स फादर ऑल टुक हिम टू अ कंस्ट्रक्शन साइट वेयर ही वर्कड एज अ हेल्पर. एक बार लोखन के फादर अली, लोखन्स के फादर का नाम क्या था? अली. उसको कहाँ ले जाते हैं? जहाँ वो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहाँ पर काम चल रहा होता है, उसको हम कंस्ट्रक्शन साइट बोलते हैं. कोई बिल्डिंग बन रही होती है, कुछ भी ऐसा, तो उस जगह को हम कंस्ट्रक्शन साइट बोलते हैं. वहाँ लेकर गए. ऑन द वे, रास्ते में दे क्रॉस्ड अ बैम्बू ब्रिज लाइक दिस. लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली. बैम्बू ब्रिज, बैम्बू का ब्रिज था, यानी कि बांस के टुकड़े रखे हुए थे उस नदी को पार करने के लिए. अली टोल्ड लोखन दैट देयर वाज नो ब्रिज. अली ने लोखन को बताया कि वहाँ कोई ब्रिज नहीं है. व्हेन ही, नहीं था जब वो छोटा था, यानी अली जब लोखन की एज का था तब वहाँ पर कोई ब्रिज ही नहीं था. ही हैड टू स्विम, और उन्हें नदी पार करने के लिए स्विमिंग करके जाना पड़ता था, क्योंकि पुराने टाइम में ब्रिजेस होते ही नहीं थे. तो लेकिन अब तो फिर भी बैम्बू ब्रिज था वहाँ पर. लोखन वाज फैसिनेटेड व्हेन ही सा द ह्यूज कंस्ट्रक्शन साइट. लोखन को बड़ा मज़ा आया वहाँ जब उसने कंस्ट्रक्शन साइट को देखा, सामान और चीज़ जो हमारी बिल्डिंग्स थी उनको बनते देखा. ही आस्क्ड हिज फादर अबाउट द बिल्डिंग दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन. उसने बिल्डिंग के बारे में पूछा
अपने फादर से, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो अभी बन रही थी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स वर लाइंग अराउंड एंड द पीपल वर डूइंग डिफरेंट जॉब्स. वहाँ उसने देखा बहुत सारा सामान पड़ा है, ईंटें, पत्थर, सीमेंट, बजरी, रेत, इस तरह का इधर उधर पड़ा है, और लोग सारा अपना अपना अलग अलग काम कर रहे थे. हिज फादर टोल्ड हिम, उसके फादर ने उसको बताया, दैट दे वर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स. वो क्या बना रहे हैं? फ्लैट्स बना रहे हैं. ही ऑल्सो शोड लोखन डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स. उसने लोखन को बहुत सारी चीज़ें दिखाई, जैसे सीमेंट, वुड, मार्बल, ग्लास, टाइल्स, आयरन रोड एंड ब्रिक्स. जो भी सामान बिल्डिंग बनाने में यूज़ हो रहा था, यानी एक परमानेंट पक्का हाउस में लगता है ना ये सारा सामान. वी नीड ऑल दीज थिंग्स इन अ परमानेंट हाउस, पक्का हाउस. सीमेंट, वुड, मार्बल, ग्लास, टाइल, आयरन रोड एंड ब्रिक्स. लोखन वॉन्टेड टू नो हाउ ब्रिक्स वर मेड. लोखन को बड़ा मज़ा आया देख करके. लोखन ने सोचा मैं भी ब्रिक्स बनाना सीखता हूँ कि ईंटें कैसे बनती हैं, क्योंकि उसने ईंटें पड़ी हुई देखी, तो उसने सोचा कि इस तरह से रेक्टेंगुलर पीसीज में ईंटें रखी हैं, तो उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि वो कैसे बनती हैं. अली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रिक मेकिंग. तब उसके फादर ने अली ने एक्सप्लेन किया, उसको बताया कि ईंटें कैसे बनती हैं. चलिए अब हम भी आपको बताते हैं कि आज ईंटें कैसे बनती हैं. स्टूडेंट्स, इसके साथ मैं आपको एक एक्टिविटी शो कर रही हूँ. यू हैव टू डू दिस एट योर होम. यू कैन डू इट विद क्ले. आप क्ले यूज़ कर सकते हो, आप आटा यूज़ कर सकते हो, जो मम्मी आटा रोटी बनाते हैं ना, आटा गूंथते हैं, वो वाला आटा आप यूज़ कर सकते हो. इस तरह से कोई भी डो जो आटे की तरह का हो, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो ब्रिक्स बनाने के लिए. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिक मेकिंग इज माइनिंग. Clay is mined and stored in the open to make it soft and remove unwanted oxides. सबसे पहले हमें मिट्टी देखनी है कि हमें साफ़ अच्छी मिट्टी कहाँ से मिलेगी. जो मिट्टी ईंटें बनाने के लिए यूज़ की जाती है, वो माउंटेन से मिलेगी या हमें नदियों के किनारे से लेनी है, कहाँ से लेनी है. हम उस मिट्टी को इकट्ठा करते हैं और सॉफ्ट होने के लिए ओपन एरिया में छोड़ देते हैं, और फिर उसमें से हम उस मिट्टी को छान लेते हैं और उसमें से अनवांटेड ऑक्साइड्स को अलग कर लेते हैं. ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ टेम्परिंग. टेम्परिंग मीन से हमने जो मिट्टी सुखा ली है, साफ़ कर ली है, अब उस मिट्टी को एक प्रॉपर डो रेडी करना है हमने. जैसे कि क्ले इज़ मिक्सड विद वाटर, और उसमें हम क्या मिला करके डो बनाएंगे, उसका सूखी मिट्टी का पानी मिला करके. जैसे आटा गूंदने के लिए हम सूखे आटे में पानी मिक्स करते हैं, उसी तरह मिट्टी ईंटें बनाने के लिए जो डो तैयार होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसकी टेम्परिंग करते हैं. टेम्परिंग मिनटू से उसमें आटा मिला करके उसके गारे जैसा या मिट्टी जैसा, जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, उस तरह से एक डो रेडी कर लेते हैं. सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप, टेम्परिंग. यस, नेक्स्ट इज मोल्डिंग. लम्प ऑफ मिक्सचर इज टेकन, रोल्ड इन सैंड एंड पुट इनटू अ मेटल मोल्ड. अब ईंटें बनाने के लिए मोल्ड यानी सांचों का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि इसने देखिए, इसके हाथ में है मोल्ड का यूज़ ये कर रहा है. सांचा, जैसे केक बनाने के लिए हम अलग अलग फ्रेम का यूज़ करते हैं ना, उसी तरह ईंटें बनाने के लिए इस तरह के सांचे का यूज़ किया जाता है. और ये जो सांचा है वो मेटल का होता है, किसी ना किसी मेटल का बना होता है. अब मोल्ड जो हमने ये मिट्टी डो तैयार किया है, ये मोल्ड इसके अंदर डाला जाता है, लेकिन डालने से पहले इसको सैंड में रोल कर लिया जाता है, रेत में रोल कर लिया जाता है, क्योंकि अगर हम रेत में रोल नहीं करेंगे तो वो मिट्टी अंदर ही चिपक जाएगी. ठीक है, क्लियर. अब मैं आपको ब्रिक्स मोल्डिंग में बनाकर दिखाती हूँ कैसे. आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक ट्रे लेनी है घर में. आइस ट्रे सबके घर में होती है. इस तरह से ट्रे लीजिए. आपके पास क्ले जिससे बच्चे खेलते हैं, आप लोग खेलते हो, टॉयज़ बनाते हो, उस तरीके की क्ले है तो ठीक है. नहीं तो आप एक काम कीजिए, आटा ले लीजिए. मम्मी रोटी बनाती है ना, मम्मी को बोलो थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा बनाए, और इस तरीके से आपने इस मोल्ड के अंदर उस आटे को डाल देना है, और सूखे आटे में लपेट कर डालना है. सूखे आटे में लपेटना है ताकि वो अंदर आपको चिपके ना अंदर. ठीक है, इस तरीके से आप पूरे ट्रे में आटा लगाइए और उसको स्केल के साथ या किसी चीज़ के साथ इक्वल प्रोपोर्शन में इक्वल इस तरीके से कर लीजिए. देखिए, ये आपकी क्या बन गए, मोल्ड. इस तरह से आप पूरे मोल्ड्स डालिए. उसको थोड़ी देर फ्रीजर में भी रख सकते हो. आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए. ये थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद बिल्कुल स्टिकी हो जाएंगी, और ये बिल्कुल क्या शेप ले लेती हैं, आपकी मिट्टी की शेप ये आपकी ईंटों की शेप ले लेती है. ईंटों की बिल्कुल शेप ले लेंगी. क्लियर. Yes. Lokhan was surprised to know that the reddish brown bricks were made in a kiln
दे वर ब्रॉट टू कंस्ट्रक्शन साइट इन ट्रक्स। लोखन वो हैरान रह गया उसे सुनकर, क्योंकि उसे पहली बार पता चला था कि जो लाल लाल ब्राउन ब्राउन ब्रिक्स वो देखता है, रेडिश ब्राउन ब्रिक्स वो देखता है, वो भट्टे में पक कर आती हैं। उसे बड़ा मज़ा आया देख करके, और उसने देखा कि फिर उन ईंटों को ट्रक में लाद करके कंस्ट्रक्शन साइट, यहाँ जहाँ पर बिल्डिंग या मकान बन रहा होता है वहाँ उस चीज़ को ले जाया जाता है, उन ईंटों को ले जाया जाता है। अली एक्सप्लेन्ड दैट ब्रिक्स वर ऑल्सो मेड बाय मशीन्स। अली ने ये भी बताया कि ब्रिक्स हाथों से ही नहीं बनाई जाती, मशीनों से भी बनाई जाती है। द यूज़ ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल मेड द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। और जब हम मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल यानी आजकल के बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो बिल्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेफ बनती है, क्योंकि जितना अच्छा मटेरियल होगा उतनी ही बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग और सेफ होगी। लोखन कंपेयर द बिल्डिंग विद द स्मॉल हट इन द विलेज। लोखन के दिमाग में अब क्वेश्चन आता है कि उसके गाँव में जो छोटी सी झोंपड़ी है वो उसका कंपेयर, उसकी तुलना करता है, कंपेयर करता है उसको अपनी बिल्डिंग के साथ, जो उसके जहाँ उसके फादर काम करते हैं उस बिल्डिंग के साथ। विच वॉज इजली डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, क्योंकि उसकी जो हट है वो आराम से तेज़ हवाओं से डैमेज हो सकती है, टूट सकती है। इट गोट फ्लडेड एवरी टाइम इट रेन्ड, क्योंकि उसका हाउस कच्चा है, कच्ची झोपड़ी में वो रहता है, इसलिए बारिश में भी बह सकता है। हिज पेरेंट्स हैड टू रिपेयर द हट रेगुलरली, और उसके पेरेंट्स को बार बार अपनी हट को रिपेयर करना पड़ता है। अली took his son to meet the manager of the construction site. अली अपने बेटे को मैनेजर, कंस्ट्रक्शन साइट का जो मैनेजर है, जो वहाँ के सारे काम देखता है, उसके पास ले गया। लोखन वाज हैप्पी टू सी द मैनेजर सन अयान। मैनेजर के साथ उनका बेटा आया हुआ था अयान। द मैनेजर टोल्ड हिज सन दैट अली एंड लोखन लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर। मैनेजर ने अपने बेटे को बताया कि अली और उसका बेटा लोखन जो हैं वो नदी के दूसरे किनारे की तरफ रहते हैं। लोखन टोल्ड अयान दैट दे हैड टू क्रॉस अ बैम्बू ब्रिज। लोखन ने अयान को बताया कि उसको एक बैम्बू ब्रिज क्रॉस करके रिवर के इस तरफ आना पड़ता है। अयान हैड सीन मैनी टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। अयान ने बहुत सारे ब्रिजेस देखे थे क्योंकि वो शहर में रहता था, बट हैड नेवर क्रॉस्ड ए बैम्बू ब्रिज। पर उसने कभी बैम्बू ब्रिज नहीं देखा था, ना ही उसे कभी क्रॉस किया था, पार किया था। The development in science and technology has made it possible to construct strong bridges across water bodies, mountains, valleys, etc. साइंस ने इतनी तरक्की की एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस, यानी कि बहुत बड़े बड़े और मजबूत ब्रिज बनाए गए नदियों पर, घाटियों में, पहाड़ियों में। दे हेल्प इन द ईजी मूवमेंट ऑफ पीपल, ताकि लोग आराम से उस पर से आ जा सकें, बड़े बड़े ट्रक्स जा सकें, बस चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकें। अयान शॉट लोखन द पिक्चर ऑफ सम ब्रिजेस इन इंडिया। अयान ने लोखन को बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई जो कि भारत में ब्रिजेस की थी, ब्रिजेस की पिक्चर्स दिखाई, भारत में जितने भी ब्रिजेस थे, पुल थे उनकी। डू यू नो द अर्ली ब्रिजेस वर मेड बाय नेचर लाइक फॉलन ट्री ऑन अ रिवर, स्ट्रीम एंड पॉन्ड। जो सबसे पहले ब्रिजेस होते थे वो कैसे बनते थे, उन्हें बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, नेचर बना देती थी। जैसे किसी नदी के दोनों किनारों के बीच में कोई पेड़ टूट कर गिर गया मजबूत, तो लोग उसी का इस्तेमाल करते थे आने जाने के लिए। तो इस तरीके से जो अर्ली ब्रिजेस होते थे वो दैट वर मेड बाय द नेचर। ओके, यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। ब्रिज कितने टाइप के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। सस्पेंशन ब्रिज, फर्स्ट वन इज सस्पेंशन ब्रिज। इट कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तय करने वाले, जैसे आप देख रहे हो अपनी पिक्चर में, लंबी दूरी तय करने वाले ब्रिज, लॉन्ग डिस्टेंस। द अर्लियर सस्पेंशन ब्रिजेज वर मेड ऑफ वुड एंड रोप। सबसे पहले जो ब्रिजेस बनते थे, सस्पेंशन ब्रिज बनते थे, लंबी जो पूरी की पूरी रिवर को क्रॉस करने वाले ब्रिज बनते थे, नदी के दो किनारों को मिलाते थे, बड़ी नदी के, तो उन ब्रिजेस को हम सस्पेंशन ब्रिज कहते थे। और वो लकड़ी के और रस्सी से बनाए जाते थे, लकड़ी के या बांस के टुकड़ों को रस्सी से जोड़ के और बांध करके बनाया जाता था। पर अब वाले जो ब्रिजेस हैं ये स्टील से या लोहे से बनाए जाते हैं। लुक एट दिस ब्रिज, ये ब्रिज है, आपने देखा होगा ऋषिकेश में, लक्ष्मण झूला, राम झूला, आप लोगों में से किसी ना किसी ने ज़रूर देखा होगा। ये इस तरीके से बनाया गया है, पूरे की पूरी नदी को, ये रिवर को दो जो किनारे हैं उनको ज्वाइंट करता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज कैंटिलीवर ब्रिज। यस, दे सपोर्ट द लोड थ्रू डायगोनल ब्रेसिंग। इसमें क्या होता है, डायगोनल शेप्स में, लाइक दिस, मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। जैसे सपोज करो वन पार्ट ये है, वन पॉल, एंड द अनदर पॉल इज दिस। इसके बीच में जो ब्रिज होगा लाइक दिस, वो डायगोनल लाइक दिस,
ऐसे फिर ऐसे, ये डायगनल शेप्स बनाते हैं, जैसे ये है, आप देखिए इसको क्रॉस। दे सपोर्ट द लोड थ्रू डायगनल ब्रेसिंग। इट ऑफन यूजेस ट्रस यानी टाई अप फॉर्मेशन बोथ बिलो एंड अबव द ब्रिज। इसमें इस तरीके से फॉर्मेशन की जाती है, इसको जैसे कहते हैं ना, बनाया जाता है कि ब्रिज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ डायगनल शेप से ऐसे लोड, ताकि ये ब्रिज ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा सके। कैसे, कहाँ पर है ये ब्रिज? हावड़ा ब्रिज ऑन रिवर हुगली लोकेटेड इन कोलकाता, यानी वेस्ट बंगाल में कोलकाता हावड़ा ब्रिज के नाम से इसको जानते हैं। और ये कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर बना हुआ है, हुगली रिवर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज केबल स्टेट ब्रिज। इस तरह के ब्रिज पहले तो मुंबई में था, लेकिन अब दिल्ली में भी है। इट यूजेज शॉर्ट केबल्स दैट आर अटैच टू पिलर्स। इसमें केबल्स यानी तारों का यूज़ किया जाता है जो कि पूरी तरह से पिलर्स के साथ अटैच होती हैं। जैसे कि सड़क, ये रोड है, इसमें एक पिलर इस साइड है और दूसरा पिलर इस साइड है, तो ये जो वायर्स हैं ऐसे अटैच होती हैं, बहुत सारी वायर से ये अटैच होगा इस तरीके से। पूरा लोड जो है, ये वायर्स बहुत मजबूत होती हैं, लाइक दिस। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये ब्रिज जो है वो पूरी तरह से बंधा होता है इन वायर्स पे। क्लियर, तो इसे हम बोलते हैं केबल स्टेट ब्रिज। और ये कहाँ पर है? ये जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये है बांद्रा से लिंक ब्रिज इन द अरेबियन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। लेकिन अब दिल्ली में भी ऐसा ब्रिज है। आइए अब और पिक्चर्स और ब्रिजेस। यस, लुक एट दिस। सम अदर टाइप्स ऑफ ब्रिजेस आर ट्रस ब्रिज। ट्रस डायगोनल शेप में जो था ब्रिज था, जो आपने पहले देखा, ट्रस ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज। राजा हमुंद्री रेलवे ब्रिज, इस ब्रिज का नाम क्या है? राजा हमुंद्री रेलवे ब्रिज ऑन रिवर गोदावरी। ये गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन मूवेबल ब्रिज। मूवेबल, देखो आप देखो इसको ऊपर से ना, ये यहाँ से अलग हो गया नदी में, और जब जैसे रेलवे लाइन्स अटैच हो जाती हैं, रेल ट्रैक्स, उसी तरीके से ये ब्रिजेस भी अटैच हो जाते हैं। मूवेबल ब्रिज यानी ये हट जाते हैं रास्ते से, बीच में से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस ब्रिज को कहते हैं गोल्डन ब्रिज इन बे ऑफ बंगाल एट रामेश्वरम, यानी तमिलनाडु में ये ब्रिज है, गोल्डन ब्रिज इन बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट इज बीम ब्रिज। नेक्स्ट इज बीम ब्रिज, गांधी सेतु इन पटना बिहार, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? बीम ब्रिज। इसमें पिलर्स बने होते हैं बड़े बड़े पानी के बीच में। बीम ब्रिज, जैसे आपके यहाँ कैथल पुल के पास जो ब्रिज बन रहा है ना, वो भी बीम ब्रिज है, और नदी के बीच में ऐसे पानी में पिलर्स हैं और उसके ऊपर पूरी सड़क होती है यूज़ करने के लिए, वो ब्रिज, इसको बोलते हैं बीम ब्रिज। नेक्स्ट इज आर्क ब्रिज। जैसे आप मैथ्स में आर्क लगाते हो, मैथ्स में आर्क का यूज़ करते हो, ये आर्क ब्रिज होता है। ये भी गोदावरी आर्क ब्रिज इन राजा हमुंद्री आंध्र प्रदेश। ये वाला ब्रिज भी आंध्र प्रदेश में मिलते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट, लोखन इंजॉयड लर्निंग अबाउट ब्रिक मेकिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। अब लोखन को बहुत मज़ा आया ब्रिक मेकिंग उसने की करते हुए देखा, सुना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में सुना। ही वॉज अमेज्ड टू सी मॉडर्न मेथड्स एंड मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो अपने कभी गांव से बाहर नहीं गया था, तो उसे पता ही नहीं था कि कितनी सारी चीज़ें और देखने वाली होती हैं। तो वो बड़ा मज़ा आया उसे देख करके। टू सी मॉडर्न मेथड्स एंड मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ही डिसाइडेड टू बिकम एन इंजीनियर। और उसने डिसाइड कर लिया कि वो भी क्या बनेगा? एक इंजीनियर बनेगा, और बहुत सुंदर सुंदर ब्रिजेस को बनाएगा। नेक्स्ट, डू यू नो फ्लाईओवर्स आर द ब्रिजेस बिल्ड ओवर रोड्स टू ईज द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। फ्लाईओवर्स क्या होते हैं? फ्लाईओवर्स यानी सड़क के ऊपर से जब दूसरी सड़क ऐसे क्रॉस कर रही होती है ना, तो यानी दो सड़कें ऊपर नीचे होती हैं, जैसे कि आपकी इस पिक्चर में देख रहे हो आप। यस, दीज आर नोन एज फ्लाईओवर्स। ये भी एक तरह के ब्रिजेस होते हैं, ये कि ओवर रोड्स टू ईज द मूवमेंट, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इस तरह के जो ब्रिजेस हैं वो हमारी गवर्नमेंट बनाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, good day.